हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने चैनल द पीसीएम पॉइंट में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए प्रतिशत चैप्टर का जो कि ट्रिकी मैथ में आपको सिखा रहा हूँ, प्रतिशत चैप्टर का तीसरा वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ट्रिकी मैथ को मैं आपको टाइप वाइज पढ़ाऊँगा। आपको पूरे लेक्चर के दौरान इस चैप्टर में आपको पढ़ते वक्त ध्यान देना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको हल करने का कौन सा मेथड या कौन सा ट्रिक अपनाया जा रहा है स्टूडेंट। ओके, तो ये डियर स्टूडेंट प्रतिशत चैप्टर का मैं चौथा प्रकार का क्वेश्चन आपको सिखाने जा रहा हूँ स्टूडेंट, आपको याद रखना है। तो चौथे प्रकार का क्वेश्चन कैसे होता है, उसको हल करने का क्या ट्रिक है या क्या मेथड है, उसको आपको विशेष फोकस करना है। क्वेश्चन का टाइप आपको फोकस करना है, किस टाइप का क्वेश्चन है तो उसको हल करने का क्या ट्रिक या क्या मेथड है। ओके स्टूडेंट, तो आज मैं आप लोगों को प्रतिशत चैप्टर में चौथा प्रकार के क्वेश्चन बता चुका हूँ। इसके पहले मैं आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सिखा चुका हूँ। ओके स्टूडेंट, तो देखिए प्रतिशत चैप्टर में मैं आपको चौथा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ओके, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन को याद रखना। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन का टाइप याद रखना। ओके, तो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर आपको आइडिया बताऊंगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस चीज़ को। ओके, तो मैं यहाँ सबसे पहले लिख दे रहा हूँ टाइप 4। ओके स्टूडेंट, टाइप 4 की क्वेश्चन की बात करेंगे आप। टाइप 4 परसेंटेज चैप्टर में बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट। ट्रिकी मैथ का ये क्या कौन सा चैप्टर चल रहा है? परसेंटेज। वीडियो लेक्चर कौन है? 3। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप याद रखेंगे परसेंटेज टाइप 4 के क्वेश्चन। तो टाइप 4 में देखिए कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। कंफ्यूज ना हो, टाइप 4 का मतलब जो सेम टाइप के क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपसे क्वेश्चन को याद रखना है सिंपल लैंग्वेज में। यदि एक्स व वाई दोनों वृद्धि प्रतिशत हों, एक्स और वाई दोनों वृद्धि प्रतिशत हों, वृद्धि प्रतिशत हों। ओके डियर स्टूडेंट, वृद्धि प्रतिशत हो तो आपसे पूछा जाएगा कुल वृद्धि प्रतिशत, कुल वृद्धि प्रतिशत पूछा जाएगा। ओके स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है। वृद्धि प्रतिशत क्या मतलब, कोई राशि होगा उसमें 2 बार वृद्धि करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ की बात कर लीजिए, मान लीजिए चीनी का दाम है ना, चीनी का दाम जो है 40 रुपये है। चीनी का दाम जो है शुरू में क्या है जी, प्रारंभिक कंडीशन में 40 रुपये है। 40 रुपये क्या कर दिया इसमें, पहले शुरू में क्या कर दिया गया, 10% की वृद्धि कर दिया गया। फिर बाद में क्या कर दिया गया, y% की वृद्धि कर दिया गया। y% का मान निकाल लीजिए, 15% बोल दिया गया। ओके स्टूडेंट, क्या मतलब, कोई वस्तु है, कोई भी चीज़ रहेगा, उसमें पहले क्या, केवल मूल्य नहीं, आयु भी हो सकती है, वजन भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। ओके, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन को पढ़ना है। आपको क्वेश्चन में 2 वृद्धि दिया रहेगा, 2 वृद्धि प्रतिशत दिया रहेगा, तो आपसे कुल वृद्धि प्रतिशत पूछा जाएगा। तो उसका कॉन्सेप्ट होता है, आपको याद रहना चाहिए, x + y + xy/100। ओके स्टूडेंट, ये जो आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा। ओके स्टूडेंट, समझ पाए क्या? बहुत सीधा सीधा आप प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न में आपको देखना है कि 2 वृद्धि प्रतिशत दिया है। क्या दिया है? 2 वृद्धि प्रतिशत दिया है। तो आपसे कुल वृद्धि प्रतिशत पूछा जाएगा, तो सीधा सीधा ये फार्मूला लगा दीजिए। वृद्धि प्रतिशत का मतलब प्लस होता है डियर स्टूडेंट, याद रखिए। वृद्धि प्रतिशत का मतलब प्लस, और कमी प्रतिशत का मतलब क्या होता है, निगेटिव। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। क्वेश्चन को हल करने के दौरान यदि प्लस आता तो कहेंगे वृद्धि प्रतिशत हो रहा है, यदि माइनस में आया तो कहेंगे क्या है, कमी प्रतिशत हो रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने बताया, चीनी का मूल्य क्या है, 40 रुपये, और उसके शुरू में क्या कर दिया गया, उसके दाम में 10% वृद्धि कर दिया गया। कुछ दिन बाद 15% की वृद्धि कर दी गई। तो कुल वृद्धि प्रतिशत कितना हो गया? अब इस फार्मूले से सीधा सीधा 10 + 15 और प्लस क्या, 10 × 15 बटे क्या, 100। डियर स्टूडेंट, कितना आसान, इसको कर लीजिए 25, और ये क्या हो गया, और सीधा सीधा दमा 100, यानी 15/10 का मतलब 1.5 होता है। अब 15 × 25 = 26, 0.5% परसेंटेज में आंसर आएगा।
इतना कुल वृद्धि प्रतिशत हुआ। आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, आपको केवल प्रश्न में देखना है कि 2 वृद्धि प्रतिशत दिया है, आपसे कुल वृद्धि पूछा जा रहा है, तो सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए, आपका सीधा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो मैं आपको नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए जो बाकी 4 कॉन्सेप्ट हैं, बाकी जो 4 कॉन्सेप्ट है इसी से बन जाएंगे। ओके, तो देखिए कैसे। पहला नंबर मैंने बताया, आपको याद रखना है, प्लस का मतलब वृद्धि प्रतिशत और माइनस का मतलब क्या होता है, कमी प्रतिशत। तो यदि आप यहाँ पर देखें दोनों कमी प्रतिशत कर दिया जाए, यदि दोनों क्या कर दिया जाए, कमी, यदि x व y दोनों कमी प्रतिशत हो। ओके स्टूडेंट, मतलब ये परसेंटेज में वैल्यू दिया रहेगा, प्रतिशत हो। ओके स्टूडेंट, तो फिर तो कुल कमी प्रतिशत कमी हो रही है तो कमी होगा, क्योंकि दोनों तो कमी हो रहा है, इसलिए कुल कमी प्रतिशत, कुल कमी प्रतिशत पूछा जाए। जैसे ऊपर में क्या बोला गया था, प्रतिशत वृद्धि पूछा गया था, इसमें प्रतिशत कमी पूछा जा रहा है, प्रतिशत। ओके स्टूडेंट, तो याद रखेंगे मैंने क्या बताया, इसी फार्मूले से सबको बनाना है। कमी का मतलब क्या होता है, माइनस, और वृद्धि का मतलब प्लस। तो इस फार्मूले में वैल्यू रखते चाहिए। कमी का मतलब यक्स भी कम हो रहा है तो माइनस एक्स हो गया, वाई भी कम हो रहा है माइनस, यहाँ पर प्लस रहने दीजिए। यक्स क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, वाई क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो माइनस में वैल्यू रखेंगे, बटे में 100। कमी का डियर स्टूडेंट माइनस मतलब होता है, वृद्धि का मतलब प्लस। तो वृद्धि था इसलिए सब प्लस लिखा आपने, कमी हो रहा है, एक्स में कमी माइनस, वाई में कमी माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस ये वाला रहने दीजिए। एक्स का मान कम हो रहा है, वाई का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसको जब हल करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये तो माइनस एक्स माइनस वाई रहेगा, ए प्लस, और माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाएगा, तो एक्स वाई ही रहेगा बट्टे में 100। तो ये रिजल्ट आया। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको डायरेक्ट नोट कर लीजिए। कमी प्रतिशत क्या हो जाएगा जी, यक्स माइनस वाई, दोनों कमी हो रहा है तो माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस यक्स वाई अपान 100। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप याद रखिए जो आंसर आएगा वो भी प्रतिशत में आएगा। ओके, तो आपको प्रश्न को पढ़ना है, आपको मतलब जो है हिंदी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और न इस पर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल मुझे बताने की ज़रूरत है। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। आप प्रश्न को पढ़िएगा, उसमें 2 कमी दिया रहेगा और परसेंटेज में कमी प्रतिशत दिया रहेगा। तो आपसे कुल कमी प्रतिशत पूछा जाए तो सीधा सीधा इस फार्मूले में मान आप रख देंगे। ओके स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए एक एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ओके, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, मान लीजिए लंबाई, त्रिभुज की लंबाई को क्या कर दिया जाएगा, या बोल दीजिए आयत की लंबाई, आयत की लंबाई को 10% कमी कर दिया गया, 10% क्या कर दिया गया, कमी कर दिया। कोई आयत है उसकी लंबाई 10% कमी कर दिया गया, शुरू में लंबाई यल है मान लीजिए, और बाद में क्या कर दिया गया, 10% की कमी कर दिया। यल डैश का मतलब कमी, अब परिवर्तन हो गया लंबाई। प्रारंभिक लंबाई क्या है, यल है, बाद में क्या कर दिया गया, 10% कमी कर दिया गया। और चौड़ाई क्या है बताइए, शुरू में बी है, अभी उसकी चौड़ाई बाद में कम करके क्या कर दिया गया, 20% कम कर दिया गया। ओके स्टूडेंट, कोई आयत है उसकी प्रारंभिक लंबाई, ठीक है, कुछ भी थी उससे मतलब नहीं है, चौड़ाई क्या थी उससे कम नहीं मतलब, आपको सीधा सीधा आपको यहाँ ट्रिक यूज़ करना है कि वही आया तो उसकी लंबाई में 10% कमी किया गया और चौड़ाई में क्या किया गया, 20% की कमी किया गया। तो उसके क्षेत्रफल में कितना कमी आया, उसके क्षेत्रफल में कुल कितना कमी आया। तो कुल मिलाकर मैंने क्या सिखाया, सीधा सीधा प्रश्न को पढ़ना है, 2 कमी दिया रहे और कुल कमी पूछा जाए तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको कमी का मतलब माइनस बता दिया और वृद्धि का मतलब प्लस। तो जब इस फार्मूले के यूज़ करेंगे तो यहाँ पर कमी का मतलब माइनस, फिर से -10 ना रखने लगना, सीधा सीधा इसको इसमें रख देना। एक्स का मान 10 दिखाई दे रहा है क्योंकि क्या फार्मूला कैसे बना, कमी वाला कॉन्सेप्ट यूज करके बनाया गया है। तो सीधा सीधा आप ऐसे समझिएगा, ये एक्स का मान है, वाई का मान है, तो बस -10 और -20 और +10 गुणित 20। ओके स्टूडेंट, तो ये 100 यानी 10, ये सीधा सीधा समझिए, ये दोनों एक्स कमी है, एक्स और वाई, एक्स कमी हो रहा है और वाई कमी हो रहा है, तो दोनों को क्या, एक्स और वाई का मान है, ऐसा समझ लीजिए, मान रख दीजिए। तो माइनस माइनस ऐड हो जाता है, चिन्ह माइनस रहता है, माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस ही रहता है, याद रखो। -30 और ये क्या होगा जी, आपका 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, तो 2 1 का 2, यानी आपका क्या हो गया, माइनस का 28%, यानी माइनस आया, रिजल्ट देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुल कमी हो रहा है। माइनस आने पर बोलेंगे कमी प्रतिशत और प्लस आने पर वृद्धि प्रतिशत। तो देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन सिंपल पूछे जाएंगे।
तो अगला कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, इस पर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको इसको जब ये पूरा कॉन्सेप्ट सिखा चुकूँगा, परसेंटेज का ट्रिकी मेथड बता दूँ, उसके बाद मैं आपको क्या बताऊँगा, टोटल क्वेश्चन ही बताऊँगा। इस पर प्रैक्टिस करवाऊँगा तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा। बट यहाँ भी आपको सिंपल समझना है, बहुत आसान है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड ऐसा है, यानी एक, अब देखो यहाँ पर दोनों को वृद्धि किया गया, दोनों को कमी किया गया, अब क्या कर दिया जाएगा, आप समझ गए, एक को वृद्धि किया जाए और एक को कमी कर दिया जाए। तो यदि यक्स प्रतिशत, यदि यक्स प्रतिशत, यदि यक्स यदि यक्स वृद्धि, यदि यक्स वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत, प्रतिशत में लिख दिया, चिन्ह बना दिया, वह वाई कमी प्रतिशत हो, वाई कमी प्रतिशत हो, तो डियर स्टूडेंट मैंने क्या बताया, इसी फार्मूले से सब बनाइए। कमी का क्या मतलब होता है, माइनस, वृद्धि का मतलब प्लस। तो यक्स क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो यक्स तो प्लस में ही रहेगा, और वाई कमी हो रहा है इसलिए माइनस हो गया, और प्लस रहने दीजिए। यक्स वृद्धि हो रहा है तो यक्स प्लस में ही रहेगा, और वाई कमी हो रहा है माइनस कर दीजिए, बट्टे में 100 कर दीजिए। तो फिर क्या हो गया, यक्स माइनस वाई, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, एक्स माइनस वाई प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, और यहाँ माइनस प्लस माइनस, इस तरह से एक्स वाई बटे 100 हो जाएगा। ओके, तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिए। क्या होगा डियर स्टूडेंट, यक्स वृद्धि हो रहा है, वाई कमी हो रहा है, माइनस एक्स वाई अपान 100। तो आप याद रखिए, यक्स में वृद्धि प्रतिशत हो, यक्स में वृद्धि प्रतिशत हो, यक्स परसेंट वृद्धि हो, वाई परसेंट कमी हो, तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए, ओके स्टूडेंट, किसी त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, उसके आधार, त्रिभुज का जो आधार है, त्रिभुज का आधार 20% क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया, 20% त्रिभुज के आधार में वृद्धि कर दिया गया, और उसकी ऊंचाई, त्रिभुज के ऊंचाई में स्टूडेंट क्या कर दिया जा रहा है, 10% की कमी कर दिया गया, 10% की कमी कर दिया गया। ओके स्टूडेंट, समझिए, किसी कोई त्रिभुज है, उसके आधार में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में क्या कर दे रहे हैं आप, 10% की कमी कर दिए। तो बताइए कुल कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। तो कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, आप इसमें वैल्यू रख देंगे, यदि आंसर प्लस में आता है तो क्या कहेंगे वृद्धि प्रतिशत, और कमी में आएगा तो क्या कहेंगे, कमी प्रतिशत, निगेटिव आएगा तो कमी प्रतिशत। तो सीधा सीधा आप देख रहे हैं, आपको प्रश्न को पढ़ना है, आपको केवल इतना ध्यान देना है कि दो चीज़ें दिया रहेगा, ठीक है, दो चीज़ों में मतलब कोई चीज़ रहेगा, उसमें दो, एक बार वृद्धि किया जाएगा, एक बार कमी किया जाएगा। वो क्या हो सकता है, लंबाई चौड़ाई भी हो सकती है, आयु भी हो सकता है, और वजन भी हो सकता है, किसी वस्तु का दाम भी हो सकता है। कैसा भी क्वेश्चन है उससे आपको मतलब नहीं है, पूरे क्वेश्चन में फोकस करना है कि आपको क्या देखना है, एक बार वृद्धि किया गया, उसमें एक बार कमी किया गया, तो आपसे पूछा जाएगा कमी या वृद्धि प्रतिशत। तो आपसे क्या पूछा जाएगा यहाँ पर, कमी या वृद्धि प्रतिशत। यहाँ तो ऐसे लिखेंगे, तो कमी या वृद्धि प्रतिशत, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है, कमी या वृद्धि प्रतिशत का मतलब आप समझेंगे, कमी या वृद्धि प्रतिशत। आप इसको, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, और फार्मूला को यूज़ करने के बाद क्या करेंगे, आंसर यदि निगेटिव आता है, माइनस आता है, तो आप कहेंगे कमी, और प्लस आता तो वृद्धि प्रतिशत। अब देखिए ऑलरेडी आपको 20% वृद्धि हो रही है और 10% कमी हो रही है, तो यहाँ पर ये क्लियर है कि क्या होगा, ये बड़ा है तो वृद्धि वाला वृद्धि ही आएगा, बट आपको इतना पता होना चाहिए कितना आएगा वृद्धि, वो तो वैल्यू कैलकुलेट करना है ना। तो यक्स का मान 20 है, वाई का मान 10 है, और यहाँ 20 × 10 और बटे 100, तो ये 20 में से 10 गया, कितना हो गया, 10 हो गया, और माइनस क्या हो गया आपका, देखिए 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल, 2 बचा, क्या बचा, 2, तो 20 में से 2 घटा दी, 8%। इसका मतलब क्या हुआ जी, त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि करने पर और ऊंचाई के में 10% की कमी करने पर उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ा, 8% बढ़ा। तो देख रहे हैं यहाँ वृद्धि और कमी यहीं से क्लियर कर सकते हैं, क्यों, जो वृद्धि ज़्यादा है तो वृद्धि होगा, और कमी ज़्यादा है तो कमी होगा, उसकी बात नहीं है, लेकिन कितना कमी हुआ कितना वृद्धि हुआ उसको आपको कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट आप क्या कर दीजिए, यक्स को कमी कर दीजिए, वाई को बढ़ा दीजिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए आपका चौथा,
यक्स कमी प्रतिशत हो, यदि यक्स कमी प्रतिशत हो, कमी प्रतिशत व वाई वृद्धि प्रतिशत, वाई वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत हो तो ओके स्टूडेंट, तो आप याद रखिए कमी या वृद्धि प्रतिशत, कमी या वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। अब यक्स को माइनस कर दीजिए, उसका अपोजिट, ये यहाँ तो माइनस ही होगा। ओके स्टूडेंट, तो देख रहे हैं क्या, जैसे आपने बोला चीनी, कोई भी वस्तु का मान लीजिए क्या कर दिया गया, शुरू में 10% क्या किसी वस्तु, कोई वस्तु है उसके 10% क्या कर दिया गया, उसके दाम में शुरू में कमी कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 10% की कमी। कोई वस्तु है उसके दाम में शुरू में 10% की कमी कर दिया गया, फिर उसके बाद में देखा कि वो वस्तु क्या तेज़ी से बिक्री होने लगी। जब तेज़ी से बिक्री होने लगी, ठीक है, तो उसका बिक्री 10 मान लीजिए वृद्धि कितना हो गया, बिक्री में 25%। ओके, देखिए आप देखिए कोई वस्तु है, उस वस्तु के दाम में 10% की कमी करने पर, 10% की कमी करने पर, ओके स्टूडेंट, और इसके बिक्री में क्या हो जाएगा, अब इजाफा हो जाएगा, 25% वृद्धि हो गई। क्यों, क्योंकि दाम में कमी आएगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, कॉमन सी बात है। तो यानी किसी वस्तु के दाम में 10% की कमी करने पर बिक्री में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, 25%। तो कुल मिलाकर क्या कमी प्रतिशत हुआ कि वृद्धि प्रतिशत, आपसे पूछा जाए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सीधा सीधा आप क्या कर देंगे, यक्स का मान क्या है 10, मतलब देखो कुल मिलाकर क्या, जो कमी रहेगा वो माइनस और जो वृद्धि रहेगा प्लस। तो यहाँ पर जिसका जो लिखे इसके अनुसार क्या हो गया, यक्स का मान क्या हो गया जी, यक्स का मान 10 और वाई का मान क्या हो गया 25, वाई का मान क्या हो गया 25, इसमें वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ऐसा। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो स्पेशल केस, उसको याद रखिए, स्पेशल आप डायरेक्ट उसको याद रखिए, 5वां है यही कॉन्सेप्ट। जैसे मैं बोलूँ यदि किसी वस्तु में, किसी भी चीज़ में ना, यदि किसी वस्तु है ना, मैं बोल रहा हूँ वस्तु बोला जाए या क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई की बात की जाए, कोई भी कंसेप्ट हो उससे मतलब नहीं है, आपको देखना क्या है मेन चीज़। यदि प्रारंभ में, ऐसा बोलिए, प्रारंभ में यक्स प्रतिशत की वृद्धि किया गया, प्रारंभ में क्या किया गया, यक्स परसेंट की किसी दाम में या कुछ भी ऐसा भी, यदि प्रारंभ में यक्स परसेंट की वृद्धि हुआ, बाद में यक्स परसेंट की क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए, यक्स परसेंट की कमी कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए। ओके स्टूडेंट, यदि कोई वस्तु है उसके दाम में प्रारंभ में x परसेंट की वृद्धि कर दिया गया, फिर बाद में जो वृद्धि की है बाद में x% क्या कर दिया गया, उसमें कमी कर दिया जाए। तो इस कंडीशन में हमेशा याद रखिए कमी प्रतिशत ही होता है। तो कमी प्रतिशत कितना होगा जी, हमेशा x²/100 होगा। ओके स्टूडेंट, आप याद रखिए। फिर से कोई वस्तु है उसके दाम में पहले आपने क्या कर दिया, x% की वृद्धि कर दिया, फिर बाद में क्या किया आपने, x% क्या कर दिया, कमी कर दिया। तो इस कंडीशन में हमेशा कमी प्रतिशत होगा, इसको आप याद रखिए, x²/100 होगा। कैसे, यहीं पर देख लीजिए, यदि x क्या हो गया, यहाँ से x क्या हो गया, कमी कर दिया गया, और x क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया। तो वृद्धि क्या मतलब प्लस, और बताइए x वृद्धि और x क्या हो गया, कमी हो गया। ओके स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, बटे 100, तो ये तो क्या हो गया कैंसिल, तो x में x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -x²/100 हो जाएगा कि नहीं। तो ये माइनस का क्या मतलब, कमी ही तो हुआ, तो x²/100। तो इस तरह से याद रखिए, इंपॉर्टेंट केस है। इसका क्या मतलब, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु के दाम में शुरू में 40% की वृद्धि कर दिया गया, किसी वस्तु के दाम में 40% की वृद्धि कर दिया गया शुरू में, फिर बाद में 40% घटा दिया गया, तो कुल कितना कमी प्रतिशत हुआ, 40 × 40/100। सीधा सीधा कोई वस्तु है उसके दाम में शुरू में 40% वृद्धि किया गया, फिर बाद में 40% घटा दिया गया, चाहे शुरू में बढ़ाया जाए बाद में घटाया जाए, कोई भी हो सकता है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा देखा जाएगा कि
उतना वृद्धि उतना ही कमी, जितना वृद्धि उतना ही कमी किया जाए तो हमेशा कमी प्रतिशत होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा 16%, 0 से 0 कैसे 416%। तो ओके डियर स्टूडेंट, ये आप इनको आप याद रखें, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन को पढ़िए, ये दो दो वृद्धि दिया है और कुल वृद्धि पूछा जाए तो ये कॉन्सेप्ट, यदि क्या हो रहा है दोनों कमी दिया है तो ये कॉन्सेप्ट, कमी का मतलब माइनस, वृद्धि का मतलब प्लस। इसका स्पेशल केस क्या है, बहुत ही सिंपल है। यदि x% किसी वस्तु के दाम में मान लीजिए जितना बढ़ाया गया उतना ही कमी किया जाए तो x² / 100 होता है। इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। टाइप नंबर 5 प्रकार का क्वेश्चन, 5वें प्रकार के क्वेश्चन।